हेलो एंड गुड मॉर्निंग अर्लियर स्टूडेंट। आपका जो चैप्टर 3 था हिस्ट्री का वो आगे देख लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन। द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द तुगलक वाज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डिपार्टमेंट। जो तुगलक के टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है ना, वो 4 भागों में डिवाइड था। सबसे पहला था दीवाने विजारत, इसको फाइनेंस यानी वित्त से संबंधित लेन देन, पैसे का लेन देन होता था। दूसरा था दीवाने रिसालत, रिलीजियस मैटर यानी धार्मिक कार्यों के लिए इसको बनाया गया था, इस डिपार्टमेंट को। तीसरा डिपार्टमेंट दीवाने अर्ज, मिलिट्री अफेयर्स, ये जो था मिलिट्री से संबंधित डिपार्टमेंट था। और चौथा दीवाने अंसर, ये कोर्ट करिस्पॉन्डेंस यानी कोर्ट से जो दरबार था वहाँ के लिए ये बनाया गया था डिपार्टमेंट। डिफरेंट नॉबल्स वेयर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जितने भी नॉबल रईस आदमी थे वो क्या अलग अलग डिपार्टमेंट में उनको हेड बनाया गया था। द वजीर लुक्ड आफ्टर रेवेन्यू एंड जनरल अफेयर्स ऑफ द सल्तनत। जो वजीर होता था वो क्या करता था, जो रेवेन्यू आता था, कलेक्शन रेवेन्यू कर जो आता था उसकी क्या करता था, वो देखता था, उसका जनरल होता था। ही अपॉइंटेड हाई ऑफिशियल इन डिफरेंट डिपार्टमेंट। वो क्या करता था, अलग जो दूसरे डिपार्टमेंट थे उसमें हाई लेवल पे जो काम करने वाले थे उनको अपॉइंट करता था। द गाजी वाज द चीफ जज हु डिसाइडेड द क्रिमिनल एंड रिलीजियस मैटर। जो काजी होता था वो क्या होता था, चीफ जज यानी सबसे बड़ा जज होता था वो काजी, और वो क्रिमिनल और रिलीजियस मैटर पे अपना फैसला देता था। एन अपील कुड बी मेड टू द सुल्तान, और वो उस अपील को सुल्तान के पास रखता था। द बख्शी वाज द पे मास्टर फॉर द आर्मी। जो बख्शी होते थे वो आर्मी को पे करते थे यानी पैसा करते देते थे। द अरीज मुमालिक वाज द चीफ कमांडर ऑफ द आर्मी हु रिक्रूटेड। जो अरीज मुमालिक होता था वो क्या करता था, जो चीफ कमांडर होता था आर्मी में, वो रिक्रूट करता था, लोगों की भर्ती करता था, ट्रेंड और करता था, और इक्विपाइड सोल्जर्स थ्रू द सुप्रीम कमांड ऑफ द आर्मी ले विद द सुल्तान। और वो सुल्तान के का जो आर्मी होता था उसका कमांड होता, सुप्रीम कमांड यानी सेनापति होता था। इसके बाद ये जो डायनेस्टी आई वो थी सैयद डायनेस्टी। ये बहुत ही कम टाइम तक चलने वाली डायनेस्टी था, बस ये 27 ईयर्स तक चले थे। क्यों चले थे, क्योंकि इसके सैयद सुल्तान वेयर वीक एंड कुड नॉट एडमिनिस्टर वेल। क्योंकि ये जो सुल्तान थे सैयद वंश के, वो बहुत ही क्या थे, कमज़ोर थे, उनका जो एडमिनिस्ट्रेटर था वो भी बहुत ही ख़राब था, ठीक है ना। इसकी वजह से, और उसमें कुछ जो सुल्तान थे उनका जो नाम है वो देख ले, खिज्र खान सैयद, मुबारक शाह सैयद, मोहम्मद शाह सैयद, अलाउद्दीन आलम शाह सैयद, ये कुछ सुल्तान हुए थे इन 27 ईयर्स में। इसके बाद आते हैं लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 एडी तक। द 4 अर्लियर डायनेस्टी वेयर टर्क्स वाइल द लोधीज वेयर अफगान्स। इसके पहले जितने भी डायनेस्टी हुए थे, 4 डायनेस्टी, वो क्या थे, तुर्की के आने वाले थे। और जो लोधी वंश आया था वो अफगानी थे। बहलोल लोधी है जो पहला शासक था लोधी डायनेस्टी का, वो बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कैप्चर्ड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1451। बहलोल लोधी ने कैप्चर किया था दिल्ली के सिंहासन को, कब, 1451 में। लोधी डायनेस्टी केम टू पावर। इसके बाद लोधी डायनेस्टी का पावर आ गया दिल्ली में। ही ट्राई टू कंसोलिडेट हिज सल्तनत। वो क्या चाहता था, उसने अपनी सल्तनत को बढ़ाने का काम किया। ही एक्सपेंडेड हिज एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम पंजाब टू बिहार। इसने अपने जो एरिया था वो कहाँ से कहाँ तक बढ़ा दिया, पंजाब से बिहार तक। आल्सो ही चेंज द तुर्क नॉबल्स विद द लॉयल अफगान नॉबल। इसने जो तुर्की शासन के जो रूल थे, नियम थे, उनको चेंज करके अफगानी नॉबल्स को अपने वहाँ लागू किया इसने। उसके बाद बहलोल लोधी के बाद सिकंदर लोधी आया। सिकंदर लोधी द सन ऑफ बहलोल लोधी। सिकंदर लोधी किसका पुत्र था, बहलोल लोधी का। ये कब पावर में आया, 1489 को आया। ही प्रूव टू बी ग्रेटेस्ट लोधी रूलर। इसने प्रूव किया कि ये सबसे लोधी डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था, ये शासक था। एक्सपेंडेड हिज एम्पायर बाई। इसने अपनी जो एम्पायर थी वो कहाँ तक एक्सपेंड कर डाली थी, जौनपुर, बिहार, गंगा वैली। ही साइंड अ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप विद बंगाल। इसने इन सब जगहों पे कब्जा कर लिया और इसने बंगाल के साथ फ्रेंडशिप के लिए एक ट्रीटी यानी एक समझौता कर लिया। ही वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपुल। ये लोगों के लिए काम करता था। ही ट्राइड टू फिक्स द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। और इसने जो प्राइस था वो फिक्स कर दिया था, जो कमोडिटीज यानी जो घरेलू सामान वगैरह होते थे उन पे। ही गॉट कनाल एंड वेल डग फॉर इरिगेशन। इसने बहुत सारे कनाल और वेल्स बनाए, खुदवाए, जिस
ताकि आसानी से इरिगेशन सिंचाई हो सके। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा एंड शिफ्टेड हिज कैपिटल देयर। इसने क्या किया, इसने एक नई सिटी बसाई जिसका नाम था आगरा, और उसने अपनी कैपिटल को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाई इब्राहिम लोदी इन 1517। इसके सक्सेस के बाद जो दूसरा शासक आया इसके बाद वो कौन था, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी वाज नॉट अ स्ट्रांग सुल्तान। इब्राहिम लोदी जो था स्ट्रांग सुल्तान नहीं था। ही अफगान नॉबल्स रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। इसके जो अफगान नॉबल थे, अफगान के जो रईस लोग थे, वो इसके खिलाफ हमेशा विद्रोह करते थे, बट ही डिफीटेड देम। लेकिन वो इनको हरा देता था। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी सच रिवॉल्ट इन द फ्यूचर ही रिप्लेस्ड द सीनियर नॉबल्स विथ यंग पीपुल। इसने क्या किया कि आगे चल के क्या हो, कोई रिवॉल्ट और ना होने पाए, इसके लिए उसने क्या, जो सीनियर नॉबल्स थे उनको हटा के यंग लोगों को भर्ती कर लिया, उनकी जगह पर रख लिया। दिस रिजल्टेड इन रिसेंटमेंट। इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ, लोग इससे क्या हो गए, रिसेंटमेंट में इससे सहमत नहीं थे। वन ऑफ दीज नॉबल्स दौलत खान लोधी, उसमें से एक जो नॉबल था उसका नाम था दौलत खान लोधी, इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। उसने बाबर को इंडिया में इनवाइट किया। दौलत खान लोधी वाज द अंकल ऑफ इब्राहिम लोधी, और जो खान लोधी था वो किसका अंकल था, इब्राहिम लोधी का। बाबर फाट विद इब्राहिम लोधी एट पानीपत इन 1526 एंड डिफीटेड हिम। बाबर इंडिया में कब आया था, 1526 को आया था, और उसने पानीपत की जो पहली लड़ाई थी 1526 में, उसमें उसने क्या किया, इब्राहिम लोधी को हरा दिया। विद दिस, इसके बाद द दिल्ली सल्तनत पीरियड केम टू एन एंड एंड द मुगल डायनेस्टी। उसके बाद लोधी डायनेस्टी का एंड हो गया और मुगल डायनेस्टी आ गई सामने। ठीक है, दिस डायनेस्टी रूल्ड फॉर 300 ईयर्स। इस डायनेस्टी ने इंडिया पे 300 सालों तक राज किया। यू विल रीड अबाउट दिस डायनेस्टी इन द कोर्स ऑफ दिस बुक। आप इस डायनेस्टी के बारे में, यानी मुगल डायनेस्टी के बारे में आगे के कोर्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये चैप्टर आप लोगों का यहीं एंड हो जाता है। आप लोग इस चैप्टर को रीड करते रहिए। थैंक यू।